हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के आप सभी के लिए यहाँ पे बड़ी खबर है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस तरह से जो डोमिसाइल को लेकर के जो लागू किया गया है, अब जो है ये आपका पूरी तरह से हटने वाला है। जिस तरह से अदर स्टेट की फीमेल को जो रिजर्वेशन का मामला था कि जो बिहार की सिर्फ फीमेल है उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, जो 35% आरक्षण है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, अदर स्टेट की महिलाओं को नहीं मिलेगा। बट ये सारी चीजें अब हटने वाली है। जिस तरह से आपने देखा है टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जिस तरह से प्रक्रिया चली है, उसी तरह आगे भी यानी टीआरई 4.0 और 5.0 में भी आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑर्डर कॉपी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कोर्ट की ऑर्डर कॉपी है। इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है आरक्षण से मामला डोमिसाइल को लेकर के, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी पीडीएफ है, ये जारी की गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आरक्षण का लाभ जो है किसी विशेष राज्य की महिलाओं को देने के आदेश के स्थगन के संबंध में हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। यहाँ पे इससे रिलेटेड हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आप लोग ये देख पा रहे होंगे, 26 फरवरी 1999 को जो है राज्य सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। इसमें जो है 20% फीमेल आरक्षण का लाभ दिया गया था। उसके बाद जो है 2007 में कुछ बदलाव किया गया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन वाला मामला इस टाइम सामने आया है कि हम जो बिहार की फीमेल है सिर्फ उन्हीं को रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं और क्या कुछ उसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 26 फरवरी 1999 को जो है राज्य सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है। इसमें से 20% फीमेल आरक्षण का लाभ दिया गया था। उसके बाद जो है 2007 में कुछ बदलाव किया गया। संशोधन में यह था कि ये आरक्षण जो है डोमिसाइल के आधार पर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बिहार में फीमेल को जो डोमिसाइल के आधार पर दिया गया है, क्या वो कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में यूपीएससी के माध्यम से 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उसमें जो फीमेल को 20%, जिस तरह से आपने देखा है कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि विषय राज्याधीन लोक सेवा आयोग और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण। मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20% आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया। अब यहाँ पे आप जो यूपी के जो मूल निवासी हों उन्हीं को जो है सिर्फ इस यानी जो 20% है उसका लाभ जो है सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है। अदर जिस तरह से आपने बिहार में देखा है कि बिहार का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि हम जो है फीमेल को जो है इतना परसेंट 35% आरक्षण वाला, उसी तरह ये उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये मामला कोर्ट में जा चुका है। 20% को लेकर के था कि जो उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को जो है उसका लाभ मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। तो ये मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जो फैसला आता है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जजमेंट कॉपी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसी को लेकर के है सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 20% आरक्षण को लेकर के था कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 20% आरक्षण दिए जाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि इससे संबंधित सभी पहलुओं पर न्याय विभाग द्वारा परीक्षण कर लिया जाए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 3 पर यहाँ पे अगर देखेंगे तो भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार इंगित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, परंतु इसके अनुच्छेद 15(3) में उल्लेख है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में उल्लेख है कि अनुच्छेद 15 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। इस प्रकार यदि महिलाओं की उन्नति के लिए कोई सकारात्मक व्यवस्था की जाती है तो संविधान की भावनाओं के अनुरूप ही होगी। ये साफ तौर पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ये उसी आदेश के स्थगन के संबंध में हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो यहाँ पे जो आपका 15(1) और 15 का जो थर्ड वाला है, ये एक साथ जो है चलेंगे। और दूसरी चीज दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर ऐसा करना है, यानी जिस तरह से इन्होंने बोला है कि हम इतना परसेंटेज जो है आरक्षण देंगे, तो अगर ऐसा करना है तो आपको संसद से कानून पास होना चाहिए। बट ऐसा जहां नहीं है वो लोग नहीं कर सकते हैं। तो बिहार सरकार ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, या फिर जिस तरह से यूपी में आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं था, तो फिर से वो चीजें हट गई, नहीं हो पाई। जिस तरह से 35% आरक्षण बिहार में दिखाया जा रहा है और 20% का उत्तर प्रदेश में हो चुका है और माननीय हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है, उसको स्थगित कर दिया गया है।
अब यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन मिला है डोमिसाइल उन पर तो लागू है। तो वो जो है आर्टिकल 16(4) में ये मेंशन है, वो संसद से पास भी है, उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो ओपन सीट है उस पर आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए संसद से कानून पास होना जरूरी है। तो आप इस चीज को समझिए। अगर ये एक काम पहले से हो चुका है और जैसा कि बच्चों का कहना भी है जो अदर स्टेट वाले हैं और जो इसको लेकर के एग्री नहीं है, जिस तरह से और पहले ये काम हो चुका है, तो वो वेट कर रहे हैं। यानी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जैसे आता है तो ये मामला फिर से कोर्ट में जाने वाला। अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उन्हीं को जो है यहाँ पे जो आप ये कॉपी देख पा रहे होंगे, जो कोर्ट का जजमेंट है, जो ऑर्डर कॉपी आई हुई है, जो फैसला आया हुआ है इसको लेकर के, वही आपको पटना हाई कोर्ट से भी देखने को मिलने वाला है। यानी फिर से टीआरई 4 में आपको जिस तरह से टीआरई 1.0 की प्रक्रिया हुई है, जो भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई है, टीआरई 2.0 में हुई है, 3.0 में हुई है, उसी तरह से आपको जो है टीआरई 4.0 और आने वाली भर्तियों में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज भी आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आपकी बिहार सीट को लेकर के था कि मान लीजिए यहाँ पे 100 सीट है, बिहार के जाति आधारित व्यक्तियों को कितनी सीटें मिलेंगी। देखिए मान लीजिए कुल सीट अगर 100 है, इसमें से अगर जो है 60% आपके रिजर्व है 60 सीटें, तो बच्ची कितनी आपके यहाँ पे 40 सीटें। अब इन 40 सीटों में अगर आप देखेंगे तो 35% जो महिलाओं का रिजर्वेशन की बात की जाती है, तो ये हो जाता है आपकी 14 सीटें ये चली जाती हैं। अब यहाँ पे बची आपकी 26 सीटें। 26 सीटें में अगर आप देखेंगे तो जो बिहार के हैं, और फिर यहाँ पे आप देखें जो बची हुई सीटें हैं, यहाँ पे 16 सीटों पर जो है जो बिहार के कैंडिडेट हैं और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उसमें मेल फीमेल सभी फाइट करने वाले थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं। मगर जो इससे पहले अगर आपने देखा होगा टीआरई 1.0 में, 2.0 में, 3.0 में, तो जो ये फीमेल को जो 40 सीटों में से महिलाओं को जो 35% आरक्षण मिला था, उन्हीं में जो है इनको फाइट करना होता था, उनकी कट ऑफ जो है उन्हीं के साथ बनती थी। मगर अब आने वाले जो एग्जाम में बताया गया था कि ये इन्हीं पर यानी 16 सीटों पर सभी फाइट करेंगे। सिर्फ ये अदर स्टेट वाले नहीं इस पर फाइट करेंगे, अदर स्टेट वाले भी करेंगे, जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो भी फाइट करेंगे। तो ये बहुत टफ कंपटीशन हो जाता था, कंपटीशन कहे तो हो गया। और बट ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से इसको कहें तो इलीगल कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो कोर्ट का जजमेंट आया है और आपने सारी चीजें आर्टिकल आपने 15 फर्स्ट में देखा, 15 थर्ड में क्या कहा गया, तो दोनों साथ में लेकर के चलना है। और ये चीजें देखिए जैसे ही आएगा और ये मामला अगर पहले से सुधार हो जाता है, मान लीजिए टीआरई 4 का जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें अगर ये सारी चीजें हट जाती हैं तो कोई बात नहीं है, ये भर्ती जिस तरह से टीआरई 1, 2, 3 हुआ है उसी तरह हो जाएगी। मगर अगर ये डोमिसाइल का वहां पे दिखेगा कि हाँ इस तरह से डोमिसाइल लगा है और जिस तरह से 35% आरक्षण फीमेल को लेकर के बोला गया है कि हम सिर्फ बिहार की महिलाओं को 35% आरक्षण देंगे, तो वो चीजें अगर टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में मेंशन की जाती हैं तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से जो जजमेंट कॉपी मैंने अभी दिखाया है वही चीजें फिर आपको देखने को मिलेंगी। यानी जीत वहां पे बच्चों की ही होगी कि अगर आप किसी लिंग की वजह से, किसी लिंग से आप भेदभाव अदर स्टेट से नहीं कर सकते हैं, लिंग की वजह से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो फिर से जीत वही होने वाली है। इसलिए अगर टीआरई 4 में पहले से ही नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें हट जाएंगी तो भर्ती जल्दी करा ली जाएगी। और अगर वही फिर डोमिसाइल वाला मामला आता है, आरक्षण वाला मामला आता है, तो फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद भी जो डिसीजन है आपका वही आएगा जिस तरह से टीआरई 1, 2, 3 की प्रक्रिया चली है। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। आई होप कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।